जो मुख्तलिफ झंडे भी ले रहे हैं, बैजेस भी ले रहे हैं, उनसे ज़रा बातचीत की जाए कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो पाकिस्तान के बारे में क्या मिस करेंगे और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ उनके लिए क्या है। तो लेट्स टेक अ लुक कि जब हमने ऑन द स्ट्रीट्स लोगों से ये पूछा तो उन्होंने क्या कहा। अपने मुल्क में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? अपने मुल्क में बिरयानी पसंद है। अपने मुल्क में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन बहुत पसंद है। मैं बाहर अगर गया तो भाई ये अपने जो रोड देख रहे हैं आप, इन रोडों को मिस करूँगा। ये जो ट्रैफिक देख रहे हैं आप, ट्रैफिक को मिस करूँगा। और ख़ास तौर पे अपने जो गटर होते हैं ना बारिश में, उनको मौका चाहिए होता है उबलने का। मैं मिस करूँगा तो इस्लामाबाद को मिस करूँगा क्योंकि बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर हमारी जनरेशन से देखें सबको मदीना ज़्यादा पसंद है। स्कर्दू वगैरह पसंद है हमें। क्रिकेट वगैरह पसंद है और जो एक दूसरे को लाइक करते हैं, मदद करते हैं, उनकी ये बहुत पसंद है। आप ये देखें जी, कभी कभार लोग क्या बातें कर रहे होते हैं, किधर से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन एक बात सच है कि पाकिस्तानियों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है दैट इज़ समथिंग एब्सोल्युटली यूनिक अबाउट इट। एक और चीज़ जो बहुत यूनिक है वो यकीनन हमारा परचम है, जो हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। और इस दफ़ा तो मेरे ख़्याल में सबके लिए वो एक बड़ा ही जज्बाती, बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था जब हमने देखा कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान का तराना बजाया जा रहा है और हमारा परचम, हमारा चांद सितारे वाला परचम सबसे ऊँचा है। तो उसके लिए ख़ास तौर पर हमने इसकी एक तारीख़ के हवाले से और किस तरह इसका डिज़ाइन हुआ, इसके सफ़ेद और इसका सब्ज़ रंग किस चीज़ की निशानदेही करता है ये आप जानते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट, एक ख़ास रिपोर्ट 14 अगस्त के हवाले से और पाकिस्तानी फ़्लैग और उसकी हिस्ट्री के हवाले से। लेट्स टेक अ लुक। पाकिस्तान इस साल अपना 77वां यौम आज़ादी मना रहा है। पाकिस्तान इस साल अपना 77वां यौम आज़ादी मना रहा है। पाकिस्तान का कौमी परचम गहरे सब्ज़ और सफ़ेद रंग का है। सब्ज़ रंग मुसलमानों की खुशहाली की अलामत है, जबकि सफ़ेद रंग अमन की नुमाइंदगी करता है और अक़लियतियों को ज़ाहिर करता है, जबकि 5 कोने वाला सितारा रोशनी और इल्म की अलामत है। पाकिस्तान के कौमी परचम की लंबाई और चौड़ाई का तनासुब 2/3 है, यानी अगर लंबाई 3 फुट हो तो चौड़ाई 2 फुट होगी, जबकि परचम पर सफ़ेद पट्टी कुल लंबाई का 1/4 और बकिया 3/4 गहरे सब्ज़ रंग पर मुश्तमिल है। इस मौके पर हमें पाकिस्तान के उन गुमनाम हीरोज़ को फरामोश नहीं करना चाहिए जिन्होंने आज़ादी में अपना हिस्सा डाला। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का कौमी परचम अमीरुद्दीन क़ुदवाई ने डिज़ाइन किया था, जबकि पहला झंडा बाबाए परचम मास्टर अफजल हुसैन ने आज़ादी से 2 माह कबल जून 1947 में सिया था। कौमी परचम 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के इजलास में मंजूर किया गया। वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने इजलास में कायदे आज़म को परचम पेश किया। इस मौके पर लियाकत अली खान ने कहा कि ये परचम किसी जमात का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। ये परचम दुनिया में क़याम अमन का रक्षंदा निशान बनेगा। इंशाअल्लाह और आमीन। और यकीनन हर जगह जब हम अपने परचम को देखते हैं, ख़ास तौर पर दयार खैर में, इफ़ यू आर आउट ऑफ द कंट्री एंड ओवरसीज़ कहीं आप उसको स्पॉट करते हैं, बल्कि अचानक ऐसा लगता है कि अगर कहीं आपको पता चले कि तमाम जो ममालिक हैं उनके फ़्लैग्स लगे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट लुकिंग फॉर योर ओन फ़्लैग, और वो जो खुशी होती है शायद उसका कोई जवाब नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी हनीफ़ तैयब साहब, जिनकी अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट से आप वाकिफ़ हैं, मुख्तलिफ़ समाजी कार्रवाइयों में ये मशगूल रहते हैं और यकीनन इनके भी ट्रस्ट ने सैकड़ों हज़ारों लोगों के इलाज किए हैं, चाहे वो क्लेफ़्ट लिप की बात की जाए या मुख्तलिफ़ और बीमारियों का जिक्र किया जाए। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ उतार चढ़ाव नशेब व फराज ज़माने के और वक्त के देख चुके हैं, इस दफ़ा के जश्न आज़ादी के मौके पे 14 अगस्त के मौके पे इनकी क्या तासुरात है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी हनीफ़ तैयब साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। इस वक्त पूरे मुल्क में जश्न का समा है, हर तरफ जश्न आज़ादी की तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल कर दी गई हैं। इस दफ़ा आप क्या जोश और जज्बा लोगों में देख रहे हैं? जब आप लोगों से बात करते हैं, कुछ इस दफ़ा की जो सिनेरियो है आपको मुनफरिद या मुख्तलिफ नज़र आ रही है? हम अल-मुस्तफ़ा की तरफ से ये कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, शहज़ादे यानी यतीम बच्चे हैं 200 से ज़्यादा, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और उनमें से 44 हाफिज़ कुरान हो चुके हैं अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के। हम इन बच्चों को 14 अगस्त को उनके साथ हम जश्न मनाएंगे, कायदे आज़म की याद मनाएंगे, तकारीर करेंगे, मिली नग़मे भी सुनाएंगे, बच्चे भी सुनाएंगे, ताकि कायदे आज़म का एहसान पूरी तरीके से
हम उतार सकें। यूँ तो हम कहते रहते हैं कि यूँ दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान एहसान। बिल्कुल हनीफ साहब, मुझे बताइए कि ये मेरे ख़्याल में जब यूथ से बात की जाती है, ख़ास तौर पे जनरेशन जी से या फिर जनरेशन अल्फ़ा से, जन जी एंड अल्फ़ा, आप क्योंकि इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, यूथ इस वक्त क्या सोचती है, उनका जो सेंटिमेंट है, जब आपने जिस तरह फरमाया कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं उनके आज़ादी और 14 अगस्त को लेकर क्या तासुरात हैं? नौजवान ये सवाल करने में बिल्कुल जायज़ है कि हमने आज़ादी हासिल की है। आज़ादी हासिल करने का हमने आज़ादी हासिल करके लोगों को हुकूक नहीं दिए, छोटे बड़े सूबों की तफरीक की, और इसी नतीजे में हमारे साथ जो मशरक़ी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश की सूरत में तब्दील हो गया। ये बहुत दुख की बात है। कायद आज़म का एहसान मानने का तरीक़ा यही है कि अब मुल्क की सलामती के लिए, मजबूती के लिए, कायद आज़म ने जो कहा था कि ये मुल्क बनाया है कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुक्मरानी के लिए, हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुक्मरानी करेंगे तो किसी भी बैरूनी आका के ग़ुलाम नहीं रहेंगे। बिल्कुल। हनीफ साहब, मुझे बताइए कि आप मुख्तलिफ़ हवालों से काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, काफ़ी सरगर्म रहे हैं समाजी और इस तरह की रज़ाकाराना मुख्तलिफ़ रोल्स में। कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? पहले इजलास में जब वफाकी वज़ारत हाउसिंग और तामीरात और माहौलियात का महकमा मेरे पास था, मैं गया तो कायद आज़म के मज़ार की मीटिंग की सदारत मैं कर रहा था। उस वक्त इस बोर्ड का नाम था QMF, IMF के तर्ज पर QMF। तो मैंने इजलास से पूछा कि ये नाम क्यों रखा है। बोला पहले से ही किसी ने रख दिया है। मैंने कहा आप चंदा करते? बोले चंदा नहीं करते। तो मैंने कहा फिर कोई तुक नहीं है नाम रखने का। तो फिर मैंने कहा मैं तैयारी करके आया हूँ, मैं इसका नाम आज आप सब के अप्रूवल से कायद आज़म मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड रख रहा हूँ। 35 साल से यही नाम अल्हम्दुलिल्लाह चला आ रहा है। यकीनन ये आपके लिए एक बहुत ही यादगार बात है और अब हमें पता भी है, इसका तवस्सुद भी पता है कि आपने ये नाम रखा। हाजी साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे जश्न आज़ादी के मौके पे हमारे व्यूअर्स को? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बात ये, आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है वो अगर पूछना है तो कश्मीर के लोगों से पूछो। 1 लाख कश्मीरी अब तक शहीद किए जा चुके हैं भारत की फ़ौज की तरफ से। आज़ादी की नेमत कितनी बड़ी है पूछा है तो फ़लस्तीन के लोगों से पूछो। थोड़े अरसे में अक्टूबर से लेकर अब तक वहाँ पर लाखों लोग ज़ख्मी हैं, 40,000 से ज़्यादा लोग शहीद किए जा चुके हैं। हमने आज़ादी की कदर की होती तो हमारा मुल्क आज मजबूत होता, हम कश्मीर को भी आज़ाद करा चुके होते। इसलिए पाकिस्तान के कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया है जी। कायद आज़म बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए और आज के इस अहम दिन पे, क्योंकि कल इंशाल्लाह ताला जश्न आज़ादी है, अपने तासुरात का इजहार करने के लिए।